So one of the questions that we often get asked is that what is sum insured? So sum insured आपका वो maximum amount है जितना आपका इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर सकता है जब कोई क्लेम हो. And specifically when you talk about categories like health insurance, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे वैल्यू डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए आपकी मेडिकल एक्सपेंसेस की, बिकॉज कोई उसका अंदाजा नहीं होता. कार इंश्योरेंस में आपको पता है कि आपकी कार 7 लाख की है तो उसके राउंड अबाउट आप अपना सम इंश्योर डिसाइड कर लेते हैं. बट हेल्थ इंश्योरेंस में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि व्हाट इज द राइट हेल्थ इंश्योरेंस. बहुत लोग हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, कुछ 4-5 लाख के अराउंड का सम इंश्योर को अपने लिए सेट करते हैं. एक तरीका ऑफ कोर्स ये है जो एक्चुअली आपको इंकरेज करता है कि कम से कम आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए तो सही. लेकिन अगर आपको सच में सही मायने में अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का सम इंश्योर्ड ऐसे रखना है कि कल को कोई इमरजेंसी आए तो आपको अपनी पॉकेट से कोई एक्सपेंडिचर ना करना पड़े, तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि राइट सम इंश्योर्ड क्या है. So now starting with different things that people say, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स होते हैं जो आपको बोलेंगे कि सम इंश्योर्ड 50% ऑफ योर सैलरी होना चाहिए. सो मान लीजिए आपकी सैलरी पर ईयर 15 लाख की है तो 7.5 लाख का सम इंश्योर्ड आपको रखना चाहिए. कोई और ये भी कहता है कि जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं वो 2% ऑफ योर सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो ये अलग अलग टाइप की कैलकुलेशंस मार्केट में है. मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग विद अ फ्लैट कैलकुलेशन, आप ये देखिए कि आप कौन से शहर में रहते हैं. आप एक दिल्ली और बॉम्बे जैसे मेट्रो में रहते हैं या कोई छोटी शहर में रहते हैं जहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस कम है. उसके हिसाब से अंदाजा लगाइए कि अगर कोई पर्टिकुलरली बड़ी बीमारी होती है तो उस सिटी में आपके एक्सपेंडिचर क्या रहेगा आपकी हॉस्पिटलाइजेशन का. नाउ रेगुलर हॉस्पिटलाइजेशन जैसे कोई छोटी सर्जरी हुई या फिर कोई भगवान ना करे बट कोई एक्सीडेंट हुआ, उसके हिसाब से लोग कहते हैं कि maybe 5 to 6 lakhs is something that I should have, which is okay. You can have that much as well. Of course, with the rising expenditures, people in metro also say कि 10 lakhs is the amount that they should be having. Another way to look at it, जो पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें, मैंने जब अपनी हेल्थ इंश्योरेंस बाय करी तो ये फंडा अप्लाई किया कि अगर कोई छोटा एक्सपेंडिचर है, मान लीजिए कोई 2-3 लाख का, मैं अपनी सेविंग से उसको पूरा कर सकती हूँ. लेकिन मुझे प्रॉब्लम कहाँ आएगी जब मेरी फैमिली में या मुझे कोई ऐसी बड़ी बीमारी या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जहाँ पे एक्सपेंडिचर 5-6 लाख के बीच में नहीं रहता. एक्सपेंडिचर कुछ 20-30 लाख पर ईयर का भी जा सकता है. एंड ये कोई बहुत ही अनकॉमन चीज़ नहीं है. आई एम श्योर जो भी आप लोग सुन रहे हैं वीडियो, आपके ही कोई फैमिली फ्रेंड्स या दूर के कोई रिश्तेदार में there might be some person who has unfortunately been affected with critical illnesses like cancer, some heart conditions, and आप जानते ही हैं कि कैंसर, हार्ट कंडीशंस, इन सब की जो सर्जरीज, थेरेपीज, इनका एक्सपेंडिचर 2 से लेके 25 लाख तक हो सकता है पर ईयर. सो जब ये टाइप का एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ता है तब आती है असलियत में इंश्योरेंस काम. सो आप उस अंदाजे से देखेंगे तो एटलीस्ट आपको अपने शेयर के हिसाब से 10 लाख प्लस का सम इंश्योर्ड जरूर देखना चाहिए. बिकॉज अगर गॉड फॉरबिड कभी कोई डिजीज लाइक कैंसर, जो आजकल एक ऑलमोस्ट एक बहुत ही कॉमन बीमारी बनती जा रही है, रादर 2025 तक कहते हैं कि 29.8 मिलियन पीपल आर गोइंग टू बी बर्डन्ड विद कैंसर. अगर ऐसा होता है तो देन वी शुड बी प्रिपेयर्ड. एंड उसके हिसाब से आप अपने हॉस्पिटल्स, नियर बाय हॉस्पिटल से खर्चा भी पता कर सकते हैं. बहुत सारे न्यू एडवांस ट्रीटमेंट्स लाइक इम्यूनोथेरेपी भी आ चुके हैं जिनका एक सेशन कॉस्ट अराउंड 2 to 5 lakhs. सो अगर आप एक्चुअली एक इंश्योरेंस को चाहते हैं कि वो आपको प्रोवाइड करे कंफर्ट ड्यूरिंग दीज टाइम्स, तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड लुक फॉर. अनदर थिंग इज सम इंश्योर्ड लोग सोचते हैं कि अगर मैं 10 से 20 लाख करूंगा तो मेरा प्रीमियम भी 8 से लेके 16,000 तक हो जाएगा. बट ऐसा नहीं होता. एंड आप खुद अपने एजेंट या कोई भी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं. सम इंश्योर्ड डबल करने के बाद भी आपका प्रीमियम डबल नहीं होता, प्रीमियम थोड़ा सा ही बढ़ता है. सो वो जरूर देखिए कि आपको कितने प्रीमियम में कितना आप बढ़ा सकते हैं, कितना आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं, उसमें आप मैक्सिमम कितना सम इंश्योर्ड ले सकते हैं. एंड फॉर द यंग पीपल आउट देयर,
Often we get asked that probably I don't need insurance or I don't need a high amount right now because I'm young, I'm pretty healthy. What will happen to me? So I think just beware because health insurance actually तब buy करनी चाहिए जब आप सबसे ज़्यादा healthy हो, because आपका प्रीमियम कम होता है, आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं होती है एंड उसकी वजह से आपको अच्छे प्राइस में सारे कवरेजेस मिल जाते हैं. एंड अगर कुछ ईयर्स बाद कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आती भी है तो आपका वेटिंग पीरियड खत्म हो जाता है. जो हम कुछ वेटिंग पीरियड क्या होता है ये कुछ अलग वीडियोस में लेंगे, बट ये अगर आपको कॉमनली पता है वेटिंग पीरियड क्या है तो वो भी खत्म हो जाता है. सो यंग पीपल एज वेल, don't think that you don't need health insurance because you are young or you need a less sum insured. Rather, you should take a good sum insured right from the start so that you are covered for the later coming years. So I hope in this FYI episode you have understood कि sum insured क्या होता है, लोग किस अलग अलग तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं एंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए. सो गेट डाउन विद योर कैलकुलेटर्स, find the right sum insured that makes sense for you and your families and go buy that health insurance. Thank you so much. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. लाइक नहीं भी करते हैं तो चलता है, बट सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको और आपकी फैमिलीज को पता होनी चाहिए. Also, you will not miss any of our updates that can educate you about insurance and lots of other topics if you subscribe to the channel. So do subscribe and share.